शुरू करेंगे आज हम नोजेस, इसकी जो पोएम है आज हम वो देखेंगे और अगले वीडियो में हम द लिटिल फर ट्री भी देखेंगे। बट पहले हम शुरू करते हैं नोजेस पोएम क्लास 4th की मैरीगोल्ड की बुक में से। तो ये पोएम जो है पहले हम इसको एक बार रीड करते हैं। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. तो यहाँ पर पहले स्टेंजा के अंदर जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है वो देख लेते हैं। तो पहले स्टेंजा में कहा गया है, ये कविता के अंदर अपने नाक के बारे में बात की गई है। आपने देखा होगा लोगों के नाक कैसे होते हैं, तरह तरह के नाक होते हैं। किसी का बड़ा होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का तीखा होता है, किसी का चौड़ा होता है। तो अलग अलग तरह के नाक होते हैं, बड़े फनी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो बच्ची है, कवि जो है वो बच्ची के रूप में यहाँ पर हमारे सामने इस कविता को लिख रहा है। और क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, और आई लुक्ड एट माई नोज, और मैंने अपनी नाक को देखा। आगे वो कह रहे हैं इट्स द फनीएस्ट थिंग, वो तो बहुत ही फनीएस्ट थिंग है, यानी कि बहुत ही मजाकिया सी चीज दिखाई देती है नाक, है कि नहीं मजाकिया। द वे इट ग्रोज, यानी कि किस प्रकार से ग्रो होती है, यानी कि कैसे हमारे जो चेहरे पे दिखाई देती है अलग सी, ये काफी फनीएस्ट थिंग रहती है, काफी मजाकिया, काफी फनी चीज रहती है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल इट शोज, ये हमारे चेहरे पर ऐसी जगह पर होती है जहाँ से पूरी की पूरी हमको दिखाई देती है। देखो हमारी आंखें जो हैं वो पीछे की तरफ अंदर होती हैं, सिर्फ बाहर का हिस्सा हमको दिखाई देता है। हमारा मुंह जो रहता है उसके अंदर दांत रहते हैं, जीभ रहती हैं, लेकिन हमारा जो नाक है वो पूरे का पूरा ऐसा हमारी बॉडी से बाहर की तरफ ग्रो हो रहा है। तो ये थोड़ा अजीब लगता है। और इसके दो होल्स भी रहते हैं, छोटे छोटे होल्स आप देख रहे हो नीचे की तरफ, जहाँ से आप सांस लेते हो। तो ये जो होल्स रहते हैं यहाँ से ब्रीदिंग की जाती है। आगे स्टेंजा जो नेक्स्ट है उसमें जो क्या कहा गया है लेखक के द्वारा, कवित्री के द्वारा, आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज लाइक ए हैंडल स्टिकिंग देयर। अब यहाँ पर कहा गया है कि जब मैंने अपने नाक को मिरर में और ध्यान से देखा तो मैंने देखा पहले अपने चिन बोला जाता है, ये पार्ट जो होता है चिन, इसको चिन कहा जाता है। तो चिन और ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हो हमारे बाल, तो चिन और हेयर जो है इसके बीच में जो ज़्यादा जगह तो है नहीं, खैर देखो हमारे बाल यहाँ तक हैं और यहाँ हमारी चिन है। तो ये चिन और बालों के बीच में हमारी जो नाक है वो दिखाई देती है, यानी कि हमारे जहाँ पर चिन एंड होती है और जहाँ से बाल शुरू होते हैं इसके बीच की जो थोड़ी सी जगह होती है, हमारे चेहरे पे देखो ना बहुत ही कम जगह होती है, लेकिन वहाँ पर भी हमको ये नोज दिखाई देती है। ऑल्दो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी जो ये नाक है वो बीच में अपनी जगह बना लेती है। Isn't much space to spare with my nose, अब यहाँ पर मेरी जो नोज़ है उसमें कोई ज़्यादा स्पेस तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ये नोज़ जो है वहाँ पर अटका हुआ है, वहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि वहाँ पर है ये। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, ये कैसे चिपका हुआ यहाँ पर, जैसे हैंडल होता है, देखो किसी भी चीज़ का हैंडल, जैसे आप पैन देखो जो अपने यूज़ करते हैं किचन के अंदर, मम्मी पैन जो होता है उस पैन का कैसे हैंडल होता है, वैसे हैंडल की तरह ही बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। तो काफ़ी फनी चीज़ बताया इसको पोएटिस ने। आगे क्या बता रही है वो देखते हैं। इफ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट, इफ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट एंड यू कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट, अगर आप कभी हंसना चाहते हो, खिलखिलाना चाहते हो, यानी कि आप थोड़ा मज़ा करना चाहते हो, कुछ फन करना चाहते हो, गिगल का मतलब होता है खिसखिसाना, जैसे हम हंसते हैं ना कभी कभी चुपचाप से, वैसे। तो अगर आप खिलखिलाकर हंसना चाहते हो, शाउट करना चाहते हो, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, कि आप कैसे हंसो, कैसे आप मस्ती करो, कैसे फनी मतलब एंजॉय करो अपनी लाइफ को, मतलब हंसना चाहो, तो उस समय आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करो पता है, तब आपको क्या करना है, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। तो तब क्या करो, आप सिर्फ
शीशे में देखो और शीशे में देख के आप पाओगे, क्या पाओगे, आपकी जो नोज़ है वो काफ़ी फ़नी नोज़ है, वो बाहर की तरफ अटकी हुई है और आप उसको देखकर पक्का हंसोगे। अगर आप अपनी नोज़ को देख के हंसोगे, नहीं तो दूसरे लोगों की नोज़ देखोगे तो वहाँ भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। तरह तरह की नाक लोगों की होती है, वो दिखाई देगी। तो यानी कि काफ़ी फ़नी पोएम है, काफ़ी ह्यूमरस पोएम है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है पोएटिस के द्वारा कि कैसे आप नाक जो है हमारे भिन्न भिन्न अलग अलग तरह के डिफरेंट होते हैं सब लोगों के, और हम नाक को जब देखते हैं अलग अलग लोगों के नाक अलग अलग तरीके के हमको दिखाई देते हैं। ये कविता जो है इसकी पोएटिस जो है वो है एलिन फिशर। ये याद रखना है आपको, एलिन फिशर ने इस कविता को लिखा है।